Wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. How are you? मेरे प्रिय बेटे बेटियां भाई बहनों, आप सबके लिए अद्भुत शुभकामनाएं। आप सब कैसे हैं? What did we study last week? पिछले हफ्ते हमने क्या अध्ययन किया था? My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों बेटे बेटियां, So many Christians are now struggling to live a holy life, a perfected life, like the Lord Jesus Christ. बहुत सारे मसीह लोग एक सिद्ध जिंदगी या पवित्र जिंदगी व्यतीत करना यीशु के समान वे बहुत ही संघर्ष उठाते हैं। And they find it a big struggle. उन्हें ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा संघर्ष है ये। And many of them give up saying they cannot live such a life. बहुत सारे लोग हार मान लेते कहते हुए कि हम ऐसी जिंदगी जी नहीं सकते हैं। So therefore, many Christians are falling away to the false doctrine of hyper grace. और इस वजह से बहुत सारे लोग परमेश्वर की ऊंची अनुग्रह की झूठी शिक्षाओं के ऊपर घिर पड़ते हैं। Because this demonic teaching of hyper grace tells us, don't need to struggle, don't need to live perfect life. Just by grace, God is a God of love. He takes you in grace. क्योंकि ये ऊंची अनुग्रह की शैतानी शिक्षाएं लोगों को इस प्रकार सिखाता है, तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध जिंदगी जीने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर की अनुग्रह आप होने पाएगा कि आपको वो जो है उन आशीषों में, उन स्वर्ग में ले जाएंगे। But today I show you a shortcut. आज मैं एक छोटा रास्ता मैं दिखाता हूँ। A shortcut to live a life of perfection. एक सिद्ध जिंदगी जीने के लिए एक आसान रास्ता। A shortcut to live a life of perfection where you can be perfected after the image and likeness of God. एक सिद्ध जिंदगी व्यतीत करने के लिए जिसमें आप परमेश्वर की स्वरूप और समानता में सिद्ध होने पाएं, उसके लिए एक आसान रास्ता मैं बताता हूँ। What is the secret? वो उसकी रहस्य क्या है? What is the shortcut? वो एक छोटे रास्ता क्या है? The answer is found in verse 7 and verse 8 of Hebrews chapter 5. इब्रानियों 5 अध्याय के 7 और 8वें पद में हम उसका उत्तर देख सकते हैं। In the last part of verse 7 it says, the Lord Jesus Christ's prayers were heard because of his godly fear. उस 7वें पद के अंतिम वाक्य इस प्रकार कहता है, परमेश्वरीय भक्ति के वजह से उनकी सुनी गई। So the first key to live that perfected life is to have the fear of God. सिद्ध जिंदगी व्यतीत करने के लिए पहला कुंजी वो ये है कि वो परमेश्वरीय भक्ति। The second key is found in verse 8. दूसरा कुंजी हम 8वें पद में देखते हैं। Obedience. आज्ञाकारिता। Obedience to the commandments of God. परमेश्वर की आज्ञाओं की आज्ञाकारिता। It's not difficult to obey. आज्ञा मानना कोई कठिन बात नहीं है। Once you set your heart and your mind to obey, you can obey. अगर एक बार अपने मन और हृदय को लगा देते हैं कि मानने के लिए आज्ञा को, तो आप जरूर आज्ञा मानेंगे। When you do these two things, जब ये दो बात आप करेंगे, then the Holy Spirit will perfect you. तब पवित्र आत्मा आपको सिद्ध बनाएंगे। So through last week's program, we understand that the Lord Jesus Christ became our perfect substitute to inherit the anointing of the order of the Melchizedek. पिछले हफ्ते के अध्ययन के कार्यक्रम में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे स्थानापन्न बनकर कि कैसे उन्होंने मिल्कीसेदेक की रीति पर की अभिषेक को पाए हैं। Please remember very carefully that the order of the Melchizedek priesthood carries two anointings. दया करके इस बात को आप याद रखिए कि मिल्कीसेदेक की रीति पर की अभिषेक में दो प्रकार की अभिषेक वहां पर हम देखते हैं। It is the kingly anointing and the priestly anointing. अब वो राजकीय अभिषेक है और याजकीय अभिषेक है। Let us look a little deeper into the life of the Lord Jesus Christ, how he inherited these two separate anointing.
हम जो और गहराई से हम ध्यान देने पाए कि यीशु मसीह के जीवन में किस रीति से इन दोनों अभिषेक को अपने जीवन में उन्होंने पाया है। You know, you will be very amazed to know that in the genealogy of the Lord Jesus Christ, he has this dual inheritance. ये बहुत ही दिलचस्प बात है। अगर आप यीशु मसीह की वंशावली में आप देखने पाएंगे, इस प्रकार की दोनों भाग की अभिषेक वहां पर पा सकते हैं। In his genealogy, we find he has that kingly heritage as well as the priestly heritage. उनके वंशावली में हम देख सकते हैं यीशु मसीह की कि वो एक राजकीय जो है मिरास भी है और याजक की मिरास भी उनके अंदर है। Okay, let's take a magnifying glass and look at the scriptures. आइए हम जो है गृह प्रदर्शक शीशा को लें और वचन को देखने पाए। The scriptures tells us in Matthew chapter 1 verses 1 to 16 and Luke chapter 3 verses 23 to 38 that Joseph came from the tribe of Judah. हम वचन में देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 1 से लेकर 16वें पद में, लूका रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय के 23वें पद से लेकर 38वें पद में कि यूसुफ जो यीशु के पिता है वो यहूदा के कुल में से हैं। If you read the genealogy of Joseph, you will read the names of many kings mentioned there. अगर यूसुफ की वंशावली को अगर आप पढ़ के देखेंगे, वहां पे कई राजाओं का नाम बताया गया है। Before Jacob died, याकूब मरने से पहले he blessed and prophesied over each one of his 12 sons. उन्होंने अपने 12 बेटों के ऊपर आशीष बोलकर आशीष दिया है। We read this in Genesis chapter 49. इसे हम उत्पत्ति 49वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। When he laid his hands upon his son Judah, जब उन्होंने अपने हाथ यहूदा अपने बेटे के ऊपर रखे थे, he prophesied that the scepter will not depart from Judah. भविष्यवाणी करता है कि यहूदा से प्रभुता कभी दूर नहीं होगा। And ever since Israel opted to have a king, जब से इसराइल ने अपने लिए एक राजा को चुने हैं, the kings always came from Judah. हर वक्त यहूदा में से ही राजा लोग निकल के आए हैं। That is why we read Joseph coming from the tribe of Judah, where all the kings are. इस वजह से ही यूसुफ के विषय में पढ़ते वक्त जब वो यहूदा कुल में से आया है, बहुत सारे राजाओं के नाम पढ़ते हैं। So that is one of the heritage or inheritance of the Lord Jesus, where he too obtained the kingly inheritance. और इस वजह से ही जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे तो उनके अंदर भी जो है एक राजकीय अभिषेक की मिरास पाए हैं। Unlike Joseph, Mary comes from another tribe. यूसुफ के समान नहीं, मरियम अलग एक गोत्र में से आती हैं। You will be amazed to take note that Mary comes from the tribe of Levi. आप बहुत ही चौंक जाएंगे, इसे आप ध्यान से सुनिए कि मरियम लेवी कुल में से आती है। And priests come from the tribe of Levi. याजक लोग लेवी कुल में से आते हैं। And how do we know for exact sure that Mary came from the tribe of Levi? हम कैसे सिद्ध तरीके से निश्चय जानने पाए कि मरियम लेवी कुल में से आती हैं? The answer is found in Luke chapter 1 verse 5. उसका उत्तर हम लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 5वें पद में देखते हैं। That scripture tells us very clearly that Elizabeth, the mother of John the Baptist, was of the daughters of Aaron. वो वचन स्पष्ट बताता है एलिशबा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की माँ है, वो हारून के जो है बेटियों में से हैं। The title daughters of Aaron means she came from the tribe of Aaron, the Levitical priest. हारून की बेटियां के नाम लेख के मतलब वो हारून के परिवार में से जो लेवी कुल में से है, उनमें से आती हैं। So Elizabeth is from the tribe of Levi. इसलिए एलिशबा जो लेवी कुल में से है, And Mary is her cousin. मरियम उनकी बहन है, They are related through blood. और वो एक खून के रिश्ता उनके अंदर है। So it is obvious that Mary also came from that tribe of Levi. और ये भी निश्चय है कि मरियम भी जो है लेवी कुल में से आई है।
How amazing! कितना अद्भुत है। The Lord Jesus received two inheritance. प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों मिरास को पाए हैं। Kingly inheritance from Joseph. यूसुफ के द्वारा राजकीय मिरास को पाए हैं। I can see you putting up your hand or scratching your head saying, I think, sir, you are wrong. मुझे पता लग रहा है और समझ पा रहा हूं कि आप अपने सिर खुजाते हुए सोच रहे हैं कि महोदय आप गलत हैं। And if I ask you why you said I am wrong, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मैं क्यों गलत हूं, you may say like this, आप इस प्रकार कह सकते हैं, but I thought Joseph is not the father, the real father of Jesus Christ. मैंने सोचा यूसुफ एक वास्तविक यीशु के पिता नहीं हैं। You are absolutely right. आप वाकई में सच हैं। Neither am I wrong. मैं भी गलत नहीं हूं। Because of Joseph being from the tribe of Judah, क्योंकि यूसुफ उस यहूदा कुल में से है, according to the prophecies, a king can only come from the tribe of Judah. भविष्यवाणी के आधार पर राजा लोग सिर्फ यहूदा कुल में से ही आ सकते हैं। But Mary is from the tribe of Levi. मगर मरियम तो लेवी कुल में से हैं। So how can this prophecy be fulfilled then? तब ये भविष्यवाणी कैसा पूरा हो सकता है? That is why God chose Mary from the tribe of Levi, who was espoused to a man from the tribe of Judah. और इस वजह से प्रभु परमेश्वर ने मरियम को चुना जो लेवी कुल में से है, जो है उस व्यक्ति की पत्नी होने वाली थी जो यहूदा कुल में से है, यूसुफ। The combination of Joseph and Mary is dual anointing, kingly and priestly. यूसुफ और मरियम की दोनों की जोड़, ये दोनों अभिषेक जो राजकीय अभिषेक और याजक की अभिषेक इन्हें मिरास में मिला है। So for the Lord Jesus Christ to inherit his kingly heritage from the tribe of Judah, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो राजकीय अभिषेक की मिरास को अगर यहूदा कुल में से पाना है, then there is two ways. तो सिर्फ दो ही रास्ता है। Either Joseph must be his natural father, उनमें से यूसुफ को यीशु मसीह का प्राकृतिक पिता होना है, which did not happen. वैसे नहीं हुआ है। But prophecy must be fulfilled. मगर भविष्यवाणी को पूरा करना है। So now come this great order from the emperor of Rome, where they were going to take a census. अब रोम शासक की सम्राट से एक बड़ा आदेश आता है कि वहां पर गणना करने वाले हैं। So everybody must go back to their native birthplace. और इसलिए हर एक को अपने जन्मभूमि में जाना है। So Joseph is from Judah, यूसुफ यहूदा में से हैं, and his birthplace was Bethlehem. उसकी जो है जन्मभूमि बेतलेहम में है। So he took the heavily pregnated young wife of his to Bethlehem to register for the census. इसलिए अपनी जवान पत्नी जो अभी पूर्ण रीति से गर्भवती है उसे अपने साथ में लिया ताकि जाकर अपनी गणना में नाम दर्जाने पाएं। While there, the baby Jesus was born. और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह बालक जन्म लिए। Born in Bethlehem, prophecy of Micah was fulfilled. बेतलेहम में जन्म लेना मीका की भविष्यवाणी संपूर्ण हुआ। And born in Bethlehem, the prophecy of Jacob was fulfilled. बेतलेहम में जन्म लेना याकूब की भविष्यवाणी संपूर्ण हुआ। So that qualified the Lord Jesus to claim the title to be the son of David. और इस द्वारा यीशु को वो योग्य बनाया कि ये नाम ले पा सके कि वो दाऊद के संतान बनने पाए। Being born of Mary, the Lord Jesus Christ inherited the Levitical heritage. मरियम के द्वारा जन्म लेने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लेवी कुल की वो मिरास को पाते हैं। And through Joseph being born in Bethlehem, Judah, the Lord Jesus Christ inherited the Judah kingly heritage. और यूसुफ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बेतलेहम जो यहूदा नगर की है वहां पर जन्म लेने के द्वारा यहूदा कुल के मिरास को पाते हैं। Therefore, in his natural lineage, the Lord Jesus Christ is both a king and a priest.
और इस वजह से यीशु मसीह की प्राकृतिक वंशावली में वो दोनों ही याजक और राजा भी हैं। In the natural world, he has this natural lineage. इस प्राकृतिक संसार में ये प्राकृतिक वंशावली है, And in the spiritual world, he's a king and a priest. और आत्मिक श्रेणी में वो राजा भी है और याजक भी हैं। That is why in Psalms 110 verse 4, it says like this. इस वजह से ही भजन 110 के 4 पद में इस प्रकार कहता है, O Lord, thou art a priesthood after the order of Melchizedek forever. हे प्रभु परमेश्वर, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर के लिए सदा याजक है। Amen. आमीन। So please keep meditating on this. इसलिए दया करके इस पे मनन करते रहिए। And we'll continue this study next week. इस अध्ययन को हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel Television, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टेलीविजन, विलीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।